सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। अब ये स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है? तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश है Q0। ये छोटा सा एक आवेश है Q0। इसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। तो अनंत मतलब बहुत ज़्यादा लंबी दूरी से हम इसको कहीं पर, यहाँ पर हमारा कोई एक और चार्ज रखा है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हम इसको अंदर यहाँ ला रहे हैं कहीं पर। तो हमें यहाँ पर कितना W कार्य करेंगे, वहाँ से हम इसको लाएंगे चार्ज को उठा के, तो हमें कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। तब उस बिंदु पर विभव क्या होगा? तो उस बिंदु पर विभव हो जाएगा कार्य बटे ये जो एकांक धनावेश है ये। मतलब इस एकांक धनावेश को अनंत से बहुत लंबी दूरी से हम किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसको लाते हैं और उसके लिए हमें जितना कार्य करना पड़ता है तो विभव होता है कार्य बटे वो एकांक धनावेश। अब इसका मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और चार्ज का मात्रक होता है कूलॉम। अब कार्य को हम और तोड़ के लिख सकते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं, जूल अपॉन कूलॉम जो है उसी को हम कहते हैं वोल्ट, और जो वोल्ट होता है इस विभव का मात्रक होता है। अब भी में सूत्र निकालते हैं, तो कार्य को तोड़ लेते हैं पहले दूसरे फॉर्मूले में। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन बटे आवेश होता है धारा गुणित समय। अब बल जो है बल भी होता है F बराबर ma होता है, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इसको भी हमने द्रव्यमान गुणित त्वरण लिख लिया और विस्थापन को हमने दूरी लिख लिया। बटे में धारा गुणित समय तो है ही। अब इस त्वरण को क्या लिखते हैं हम? वेग बटे समय। तो हमने लिख लिया वेग बटे समय। अब इस वेग को और लिखते हैं, वेग को लिखते हैं हम दूरी बटे समय, तो हमने इसको दूरी बटे समय लिख लिया। अब हमने इसको सबसे सिंपल फॉर्म में तोड़ लिया है। अब द्रव्यमान का होता है m, लंबाई स्क्वायर, धारा का होता है एम्पियर, तो a ऊपर गया तो -1 हो गया, और समय का होता है t, q है तो t ऊपर जाएगा t-3 हो जाएगा। तो हमारा विमेय सूत्र आ गया mL/t-3 a-1। अब विभव जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक विभव, एक होता है ऋणात्मक विभव। तो जब एकांक धनावेश जो वो छोटा सा हमने चार्ज माना था वो, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव धनात्मक कहलाता है। अगर हम इसको यहाँ पर इधर तक ला रहे हैं अनंत से, तो हमें उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जब हम विरुद्ध कार्य करेंगे तो उसको कहेंगे धनात्मक विभव। और ऋणात्मक विभव क्या होता है? तो जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है तो इस बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। अब ये देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने पढ़ा है जब पॉजिटिव होते तो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब हम उधर से उठा के इसको इधर तक लाएंगे तो हमें तो कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लें? तो ये अपने आप इसको धीमे धीमे खींचता जाएगा, तो जब खींचेगा हमें कुछ कार्य करना नहीं पड़ेगा, अब कार्य वही कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक विभव। अब देखते हैं विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर है एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अब देखो, विभवांतर शब्द समझ में आ रहा, विभव में अंतर। अब विभव क्या था? अनंत से हम जब किसी चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे थे तो जो हमें कार्य करना पड़ रहा था उसको हम यहाँ ये विभव कह रहे थे।
अब विभव में अंतर मतलब होगा कि अब हम यहाँ पर किसी पॉइंट पर पहले से इसको ले आए हैं, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पर हम इसको पहले से चार्ज को ले आए हैं। अब इस चार्ज को इस पॉइंट पर ना रख के हमें इधर तक ले जाना है, दूसरे कहीं और पॉइंट तक ले जाना है। जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाएंगे तो यहाँ का विभव कुछ और होगा और यहाँ का विभव कुछ और होगा। तो दोनों विभव में अंतर, इसी अंतर को कहते हैं विभवांतर। अगर हम मानो इस चार्ज को यहाँ पर ले आए, यहाँ पर इधर कुछ और ही विभव था और उठा के फिर हम उसको यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर कुछ और विभव है, तो दोनों विभव में अंतर कहेंगे विभवांतर। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते क्या होता है। तो माना एक परीक्षण आवेश हमेशा हम क्या लेंगे? Q0 ही लेंगे, Q0। इसको विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में हम कितना कार्य कर रहे हैं? W कार्य करना पड़ता है। तब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? तो विभवांतर होगा, यहाँ पर ये हमारा प्लस Q चार्ज है, ये हमारा वो परीक्षण आवेश है। ये छोटा सा परीक्षण आवेश है, यहाँ A पॉइंट पर रखा है अभी वो। अब हम उसको उठा के B पॉइंट पर ले जा रहे हैं, मतलब हम उसका विभव में थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और विभव है A पॉइंट पर, B पर कुछ और विभव है। अब यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमें इसमें W कार्य करना पड़ रहा है। एक्सिस के बीच की दूरी है, ये जो पॉजिटिव Q है ये इस वाले Q पर F बल लगा रहा है इस साइड। अब विभव V बराबर हो जाएगा VB माइनस VA, दोनों में अंतर बराबर W/Q0। वही वाला फॉर्मूला आ गया, बस यहाँ पर VB माइनस VA हो गया। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक होता है विभवांतर का SI पद्धति में मात्रक वोल्ट है। जो विभव का मात्रक है वही विभवांतर का मात्रक भी है। अब 1 वोल्ट बराबर क्या था? अभी हमने देखा था 1 जूल अपॉन में 1 कूलॉम। इसका विमेय सूत्र क्या था? विमेय सूत्र वही होगा जो कि विभव का था, तो mL2 T-3A-1 वही विभवांतर का भी हो जाएगा। अब हमें निकालना है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करना है। ये बिंदु आवेश है अगर, तो किसी बिंदु पर अगर हम उसके कारण किसी और बिंदु पर विभव क्या होगा। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, ये बिंदु एक O मान लेते हैं, यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है। इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हमारा प्लस Q रखा है, ये O पॉइंट है। अब यहाँ एक कोई पॉइंट है P, इस पर हमें निकालना है कि इसके लिए विभव क्या होगा, और ये यहाँ से R दूरी पर है। माना बिंदु O से X दूरी पर OP रेखा में एक बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 है, ये Q0 एक रखा है। तब उसमें बीच में लगने वाला बल क्या होता है? अगर दो आवेश रखे हों तो बल 1/4πε0 के, ये Q जो कि मेन वाला चार्ज है और Q0 हमारा परीक्षण आवेश है, अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी हमने कहा x² है। जहाँ के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। अब आवेश Q0 को A से B तक मतलब छोटी सी dx दूरी लाने में किया गया कार्य। तो कार्य जब थोड़ी सी दूरी के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा कार्य भी थोड़ा सा करेंगे, तो dw बराबर F इंटू dx, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। तो ये बल हो गया F, ये हो गई इसकी दूरी, माइनस dx, यहाँ पर आएगा माइनस dx, तो इसका आ गया माइनस FdX। अब परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। अगर हम किसी आवेश को अनंत से P तक ला रहे हैं, बहुत दूरी से हम ला रहे हैं, तो कितना आएगा, इस पर कार्य कितना होगा?
तो इंटीग्रेशन दोनों साइड इंटीग्रेशन लग जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर माइनस यहाँ इंटीग्रेशन एफ डी एक्स और लिमिट लगेगी क्योंकि हम अनंत से आर तक ला रहे हैं, तो अनंत से आर। अब समीकरण 1 से f का मान रखने पर f का मान, ये वाला f का मान हम यहाँ पर रख देंगे। ये देखो ये है उसका ड्राइंग, ये O पॉइंट है, ये कोई P पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। यहाँ पर कोई है, ये A और B 2 पॉइंट है। यहाँ से हम यहाँ तक की बोला है कि इसके बीच की दूरी स्मॉल dx है, छोटा सा dx है। यहाँ पर एक Q नॉट चार्ज रखा है और ये जो इस पर है ये F फोर्स लगा रहा है और इन दोनों के बीच की दूरी x है। अब देखते हैं W बराबर, अब हमने फॉर्मूले में रख देना है f की वैल्यू, तो माइनस f की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब जो जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है तो देखो dx के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, बाकी सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी, तो अकेला एक्स स्क्वायर अंदर रहेगा। तो माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर ले लिया, 1/x स्क्वायर dx ये अंदर रहेगा। अब इसके लिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की ऊपर पावर -2 हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा, और एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर n+1 अपॉन में n+1। बस इसका अपन यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे। ये रख दिया, n की वैल्यू -2 है तो n+1 अपॉन में n+1, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब ये तो बाहर रहेगा, अंदर इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ लिमिट लगानी है इनफाइनाइट से r, तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे ऊपर वाली, तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ये हो जाएगी लोअर लिमिट। फिर इसका इसी का इंटू कर देंगे क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की का दोनों में। तो यहाँ इनफाइनाइट है और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो ये तो सब पूरा 0 हो गया, अकेला बचेगा ये, तो यहाँ पर इसका गुणा करा, हमारे पास आंसर आ गया। ये जो कार्य है वो लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू नॉट अपॉन आर। लेकिन हमें क्या निकालना है, तो विभव निकालना है, विभव ही निकालना था, हाँ विभव निकालना है। तो विभव के लिए विभव क्या था, v बराबर W अपॉन क्यू। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास W है, Q से डिवाइड और कर देंगे तो हमारे पास v और निकल आएगा, तो v हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये वाला Q जो है Q नॉट वाला Q गायब हो जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा इतना, तो ये आ जाएगा इसका विभव बिंदु आवेश के लिए।